हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज E24। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भी बार्क 3 2023 का एडवर्टाइजमेंट नंबर में अप्लाई किए हुए थे, चाहे आप लोग कैटेगरी 1 के हो या कैटेगरी 2 के। तो उनके लिए वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ ही बात करूँगा स्किल टेस्ट से रिलेटेड, जिन कैंडिडेट का स्किल टेस्ट हो चुका है या जिनका भी स्किल टेस्ट होने वाला है, तो उन दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही मैं बात करूंगा फाइनल रिजल्ट कब तक आएंगे, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीवी रिजेक्शन या अंडरटेकिंग फॉर्म। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का क्या हुआ कि डीवी में रिजेक्ट कर दिए और बहुत का अंडरटेकिंग फॉर्म भरा के फिर से उनको टाइम दिए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं आपको ये समझाऊंगा। या क्या आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म भराया गया तो क्या उससे कुछ आपके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो सारा कुछ मैं आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक और पॉइंट जो आपके द्वारा मेरे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए कि स्किल टेस्ट अच्छा गया या ख़राब, 60% आ रहा है तो क्या मुझे पास कर दिया जाएगा या नहीं। तो किन्हीं कैंडिडेट का रहा है कि मेरा केमिस्ट्री में ख़राब गया, कोई कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं जो फिजिक्स में मेरा ख़राब गया। तो इसका मतलब क्या है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारे हम लोग टॉपिक को समझेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बार्क 3/2023 का एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, जिसमें बहुत सारे पोस्ट थे, चाहे कैटेगरी 1 के हो या कैटेगरी 2 के। कैटेगरी 1 में हो गए जैसे प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, और भी बहुत सारे पोस्ट थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे पोस्ट। फिर सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 में जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट और भी बहुत सारे जो टेक्निकल पोस्ट थे वो सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो हुआ क्या कि कैटेगरी 1 के मैक्सिमम पोस्ट के मेरे ख्याल से लगता है कि उनका स्किल टेस्ट हो चुका है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है। और कैटेगरी 2 की मैं बात करूं तो उनका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू अभी बचा हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपके स्किल टेस्ट जिनका होने वाला है या जिनका हो गया है, तो देखिए जिनका होने वाला है मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग परेशान मत होइए। वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ से किया जाएगा। और साथ ही मैं बताऊँ तो स्किल टेस्ट में रेयर केस में कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं, जिनको कुछ भी 0% नहीं आता है, तो वही सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। अदरवाइज कुछ भी आप लोग पढ़ के गए तो आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड जो पॉइंट है, जो आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर स्किल टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया, मेरा 60% आ रहा है। देखिए मैं आपको एक कमेंट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए आप सभी में से किन्हीं एक कैंडिडेट का कमेंट आया था स्किल टेस्ट रिलेटेड, और ऐसा कमेंट देखिए बहुत सारा आया था, लेकिन मैंने जो ऊपर में मिला मैं उसको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इससे पिछला वीडियो में मैंने स्किल टेस्ट रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात किया। तो जो नहीं देखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए स्किल टेस्ट रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए इनका जो कमेंट था, मैंने प्लांट ऑपरेटर का स्किल टेस्ट दिया है, वर्नियर कैलिपर अच्छा से कर दिया, मगर केमिस्ट्री बहुत एवरेज किया, क्या 60% हो जाएगा क्या स्किल टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो मैंने अभी आपको कमेंट दिखाया, तो इससे बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मैंने एक का कमेंट वहाँ पे रखा हूँ। तो उनका यही कहना था कि स्किल टेस्ट उनका एवरेज गया, क्या मुझे क्वालिफाइड किया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वहाँ पे स्किल टेस्ट दिए हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा कि कैसे आपको स्किल टेस्ट देने हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आता होगा, तो आपको वहाँ पे बताते भी हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो ही आप लोग रिजेक्ट होंगे। अदरवाइज मैंने अभी भी आपको बोला कि स्किल टेस्ट में एक्सेप्शनली कोई रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ तक हो गया। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया था कि 60% मेरे हैं, क्या मैं क्वालिफाइड हो जाऊँगा। तो जी हाँ, आप लोग 100% क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। 60% देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया कि कैटेगरी 2 के या जो भी हो, जो आपके एडवांस टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। स्किल टेस्ट सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको लिया जाएगा। वहाँ पे स्किल टेस्ट कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही आपके मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो आप लोग वहाँ पे क्वालिफाई कर गए, मतलब सोचिए आप लोग क्वालिफाई। यहाँ पे जो आपने एडवांस में जितने मार्क्स लाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मेरिट बनेंगे। तो यहाँ तक हो गया। स्किल टेस्ट आपके एग्जाम में या फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका कहीं भी योगदान नहीं देने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। सेकेंड पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो जो कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें अंडरटेकिंग का फॉर्म ऐसे मैं बात करूं तो डीबी में रिजेक्ट बहुत कम को करते हैं। एक्सेप्शनली जो बहुत मतलब जस्ट अपोजिट उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आपको रिजेक्ट किए होंगे। अदरवाइज अंडरटेकिंग फॉर्म भरा के आपको टाइम देते हैं, चाहे आप लोग जो भी एरर आपके फॉर्म में हो, या आपका नाम चेंज हो जाए, या कुछ भी हो जाए, आपके EWS सर्टिफिकेट नहीं हो, या आपका हो सकता है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग लेके नहीं गए होंगे, तो आपको 15 दिन का टाइम देता है कि 15 दिनों के अंदर आप लोग ला के वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो आपका फिर से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट ले लिया जाएगा।
तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि 15 दिनों का टाइम दिया गया, अगर आप लोग 15 दिनों में जमा नहीं करते तो उसके बाद भी आपको मैसेज करेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी आके जमा करिए, नहीं तो अब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस आपके हैं, और जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आता है उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि 15 दिनों के अंदर ही जाके जमा करने का। तो यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड जो पॉइंट आप सभी का जो इम्पोर्टेंट था वो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फाइनल रिजल्ट को लेकर तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मार्च से अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बीच में आने के संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो फरवरी के लास्ट तक इसके डीवी ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो रिजेक्ट होते हैं तो डीवी में जो आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से अंडरटेकिंग फॉर्म भरा के मांगा होगा कि जमा करने के लिए, तो वो आप लोग अगर जमा करते हैं, जो नहीं जमा कर पाते हैं उनको फिर से मेल किया जाता है बार के द्वारा। तो मेल करने के बाद भी अगर 5-7 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर आप लोग नहीं जमा कर पाए तो फाइनली आपको रिजेक्ट करके और रिजेक्शन लिस्ट भी आपको दे देगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं, जो कि मार्च से अप्रैल में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो जिनके भी एडवांस में अच्छे नंबर हैं, लग रहे हैं कि मेरे अच्छे नंबर हैं, तो उनका आप लोग मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जिनका भी कैटेगरी 1 में अभी जो इंटरव्यू होने वाले हैं या स्किल टेस्ट, तो आप लोग स्किल टेस्ट पे ज़्यादा टेंशन ना लेके आप लोग इंटरव्यू का तैयारी करिए, उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपके कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा आपको हेल्प कर दिया जाएगा। लेकिन फिर आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप लोगों को अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही आपके कुछ डाउट बच गए इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।